नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के चंद्रा, जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करते हैं पित्त की थैली में पथरी की। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में बार बार दर्द का रहना, उल्टी आना, जी मचलाना, अपच रहना या कुछ लोगों में पीलिया भी हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएं? इसके डायग्नोसिस के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से बहुत सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं, जैसे एक पथरी है यानी सिंगल स्टोन है या मल्टीपल स्टोन्स हैं, या पित्त की थैली पे सूजन आ गई है, या पित्त की थैली में म्यूकोसील बन गया है, पायोसील बन गया है, यानी पथरी जो है पित्त की थैली के मुंह को अगर बंद कर दे, रुकावट कर दे, तो पायोसील यानी पस भर सकता है पित्त की थैली में, या म्यूकोसील यानी म्यूकस भर सकता है। यही पित्त की थैली की पथरी यदि नली में चली जाए यानी कॉमन बाइल डक्ट में चली जाए तो मरीज को पीलिया भी हो सकता है। और बाइल डक्ट में ही नहीं बल्कि पित्त की थैली में इतनी सूजन आ जाए जो कि वो बाइल डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट को उस पर दबाव डालने लगे तो भी पीलिया हो सकता है। तो अब हम इसका जानते हैं कि इसका क्या उपचार हो सकता है। इसका उपचार दवाइयों से नहीं होता। दवाइयाँ सिर्फ इसके दर्द को थाम सकती हैं या सूजन को कम कर सकती हैं, लेकिन जो पथरी है वो किसी भी दवा से नहीं निकल सकती है। बस इसका एक ही इलाज है, वो है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन द्वारा पित्त की थैली को निकाल देना। अब ऑपरेशन किस किस पद्धति से हो सकते हैं, किस किस विधि से हो सकते हैं विधि, तो सबसे पहले ओपन सर्जरी हो सकती है, जो कि पहले बहुत प्रचलित थी, अब भी प्रचलित है। अब भी कुछ केसेस में ओपन सर्जरी की जाती है। मिनी लैप यानी 2 से 3 सेंटीमीटर के एक सिंगल चीरे से भी पित्त की थैली की पथरी को निकाला जा सकता है। और जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 4 छेद किए जाते हैं, 2 छेद 10-10 mm के और 5-5 mm के 2 छेद। तो पित्त की थैली की पथरी जो होती है वो पित्त की थैली के साथ ही निकाल दी जाती है, पित्त की थैली को भी निकाल दिया जाता है। और ये दूरबीन विधि द्वारा यानी लैप्रोस्कोप विधि द्वारा बहुत आसानी से निकाल दी जाती है। मिनी लैप और लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा 24 से 48 घंटे में पेशेंट घर चला जाता है। और इसका एक ही उपचार है, आप इसमें ये ढूंढें कि किस पद्धति में, किसी और पद्धति से इसका इलाज करा लें तो इसका इलाज संभव नहीं है, सिर्फ सर्जरी ही इसका इलाज है।